जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानेंगे, क्योंकि सरकार बने हुए अब काफ़ी समय जो हो चुका है, और इसी पे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब हैं। इन्हीं से जानते हैं कि जो मैनिफेस्टो था उसके मुताबिक और किन किन चीज़ों पे जो है सरकार अब काम कर रही है। शेख बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे पूरी जो जो भी आजकल के हालात के बारे में? जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर आधा हो गया है, और इसके इलेक्शन जो हैं वो 6 साल के बाद 5 साल के बाद हुए। और इस 5 बरसों के दौरान बहुत सी परेशानियां लोगों को जूझना पड़ी, और डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो गया जम्मू कश्मीर में, जिसका आपने ज़िक्र किया। इलेक्शन हो गया, मैनिफेस्टो भी आया सामने। इलेक्शन के अंदर जब जाते हैं तो हर पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो इश्यूज़ रखे हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और मीडिया के पास भी हैं। अभी 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन पहले ले लिए। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असम्बली के पहले इजलास में रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाए स्टेटहुड, जो बहुत ज़रूरत है। हालांकि जम्मू के अंदर ऐसे लगता है जैसे सांप सूंघ गया है। बहुत से इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन लोग इस मामले में मुझे लगता है कि चुप साधे हुए हैं। क्यों है ये डिस्कस किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि डेली वेजर्स हैं तो वो। आपका कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर में या जम्मू में कोई ऐसे इश्यूज है जिसको जनता द्वारा नहीं उठाया जा रहा? जनता जो है वो जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो जनता को कहा गया कि हम स्टेट रिस्टोर करेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे। जी। तो पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद उन्होंने कहा नहीं, असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे तो रिस्टोर करेंगे। अब असम्बली के भी हो गए, तो लोग इस उम्मीद में हैं कि अब चूँकि करेंगे, लेकिन अभी 2 महीने हो गए, अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। उम्मीद की जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर जो है वो अपने वादा पूरा करेंगे। सॉरी। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट के साथ लोगों की बड़ी एस्पिरेशंस हैं, बहुत तवक्कात हैं। चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो बेरोज़गार नौजवान हों, पढ़े लिखे, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जो ये 5-6 साल हैं, इन 5-6 बरसों में मुख्तलिफ़ महकमों में जो मुलाजिम थे, अगर वो रिटायर हो गए, अगर वो किसी वजह से आगे पीछे हो गए, तो उनको भरने की कोशिश नहीं की गई। लोग सफ़र करते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, वो जो पोस्टें बाज़ाब्ता तौर पे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, वो भी विड्रॉ कर दी थी, शायद आपको याद होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट बनने के फ़ौरन बाद पहला काम ये किया कि उनको एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया। जिस तरह लेक्चरर्स की पोस्ट हैं, जिस तरह पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट हैं, और भी इसके साथ ये प्रोसेस में चल पड़ा है। इन 2 महीनों में वो सारा सिस्टम शुरू हो गया है। मतलब कोई अगर ये कहेगा, जिस तरह आपका सवाल था कि कैसे चल रहा है, तो इस वक्त इस प्रोसेस में हम चल पड़े हैं। इसमें एकदम नहीं होगा, कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। चूँकि मैं हैरान हो गया परसों ये देख के पैरामेडिकल स्टाफ को कहा गया था कि भाई आप एप्लीकेशन दे दो, लेकिन एप्लीकेशन के साथ कहा गया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का दे दो। तो बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी एक्सपीरियंस हमने जो दिया था वो कहते जी एक्सपायर हो गया। तो मैंने सोचा कि ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि कोई एक्सपीरियंस एक्सपायर हो जाता है, उसको दोबारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो पता लगा मुझे कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए। लेकिन अब सुना मैंने लेटेस्ट कि गवर्नमेंट ने वो एक्सपीरियंस का क्लास ख़त्म कर दिया है, और डेट भी बढ़ा दी है कि 20 तारीख तक नौजवान फार्म भी भर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये हाईलाइट होना चाहिए कि एक बच्चे को अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का 3 साल का उसको मिला है किसी इंस्टीट्यूशन के, वो एक्सपायर कैसे होता है? बिल्कुल। ये मैं हैरान हो गया। मैं आपके माध्यम से ही कह रहा हूँ। तो अभी मैं मैडम जी को भी, मैं जब वो आ जाएंगे उनके साथ बात करूँगा कि ये क्या चक्कर है, क्यों इस तरह का गोरखधंधा बना हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि
بی جے پی نے الیکشن پارلیمنٹ کا بھی لڑا اور اسمبلی کا بھی لڑا. اگر آپ اس میں دیکھیں گے کہ بی جے پی نے پیسے کا استعمال اور شراب کا استعمال ننگے طور پہ کیا, پکڑی بھی گئیں گاڑیاں. میں آپ کے مادھیم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن سے کہ جو یہ گاڑیاں پکڑی گئی تھیں شراب کی, ان کا کیا ہوا؟ اور یہاں تک کہ پولیس والوں نے بھی شراب کی گاڑیوں کو تقسیم کیا, مطلب تقسیم کی لوگوں میں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن مجھے بی جے پی کی جو تھی نا لوگوں کے ذہن میں کہ جی بڑی جو لوگوں کی ہمدرد پارٹی ہے, جو ہمدرد پارٹی شراب اور پیسے کے اوپر آ جائے, وہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بی جے پی کی حالت کیا ہو گئی. ہم لوگ بشیر صاحب, اب آپ کے منتری ہیں, وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو مین 2-4 کوشچن ہوتے ہیں, ڈیلی وزٹس کا, رہبر کھیل, اور کل مجھے وائلڈ لائف کے بھی ملے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم منتری صاحب سے ملے ہیں, منتری صاحب نے لیٹر دی ہے چیف وائلڈ لائف آفیسرس کو بھیجی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی لیٹرس نکلے, جس طرح سے پہلے آپ کا کاریہ ہوتا تھا 2019 سے پہلے, تو جلد کارروائی ہوتی تھی, تو ایسا کیا جائے سرکار کی طرف سے کہ جلد کارروائی اور ان ڈیلی ویجز, ان غریب لوگوں کو جلد راحت مل پائے اور آپ لوگ جلد جواب دے پائیں؟ جب جو میرا سوچ ہے, آپ کا سوال بڑا درست ہے کہ کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں ہوتی. 5-6 سال کا یا 10 سال کا بگڑا ہوا کام راتوں رات نہیں ہونا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو ریویو کمیٹیاں شروع کر دی ہیں, ریویو میٹنگز, مطلب لیٹسٹ اب چل رہا ہے جو ریویو میٹنگ شروع ہو گئی ہیں کہ کس محکمے میں کیا سچویشن ہے, فائنانشل پوزیشن کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ حل کریں گے, کمٹمنٹ ہے کہ رہبر تعلیم ہو, رہبر کھیل ہو, رہبر زراعت ہو, ان سب کا جو ایشوز ہیں حل کریں گے. لیکن کوئی کہے کہ نہیں جی راتوں رات ہونا, ایسا نہیں ہونا ہے, کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا پڑے گا, اور منسٹروں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایکسرسائز کریں. جہاں تک چٹھیوں کا تعلق ہے, جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا امپیشنس ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ شاید جلدی ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں اگر جلدی کرو گے تو وہ نقصان ہو جائے گا, وہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہ جائے گی. اور عمر صاحب نے جو میٹنگز کی ہیں سیکریٹریٹ کے اندر افسروں کے ساتھ, ان کو بھی کہا ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرو لوگوں کے ایشوز کو. اور کل شاید آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے جو پرسوں میٹنگ کی اس میں کہا کہ بھئی جو میڈیا کو یہ جاتی ہیں ایڈورٹائزمنٹس, اس کے اندر بھی ریشنلائزیشن کرو اور ساتھ میں ٹرانسپیرنسی کرو. گویا وہاں بھی شکایت ہیں. اسی طرح میں آپ سے چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے عمر صاحب کی نوجوان لیڈرشپ کے تحت اس آگے ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی. کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 2 مہینے ابھی نہیں ہوئے ہیں. مارچ میں بجٹ پیش ہوگا, بجٹ میں ڈبیٹ ہوگی جس میں بی جے پی بھی ہوگی, انڈیپینڈنس بھی ہوں گے, نیشنل کانفرنس بھی ہوگی, کانگریس بھی ہوگی. وہ ڈبیٹ کریں گے. ڈبیٹ کے بعد جو چیزیں ابھریں گی, اس کے بعد جو فائنل چیزیں ہو جائیں گی, اس کے بعد ہی اس جموں کشمیر کی جو نیا ہے وہ دوسری ڈگر کے اوپر جائے گی. تو آپ کا کہنے کا مطلب کہ مارچ کے بعد ہی جو بھی پروسیس ہوں گے, بہت سی چیزیں جو مسئلے دیکھیں جو کمٹمنٹس ہیں کہ 200 یونٹ بجلی فری دینی ہے, تو اس کے بعد پہلے نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے گیس سلنڈر دینا ہے تو اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے راشن کا ہے وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو نیا بجٹ بنے گا اس کے اندر یہ پراویژنس, کیونکہ بجٹ جو پہلے بنا تھا وہ تو بیوروکریٹک بجٹ ہے, وہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا چیز ہے. یہ اسمارٹ سٹی کو دیکھ رہا ہوں میں, آپ کے جموں کے اندر اسمارٹ سٹی ہے. جموں کا اسمارٹ سٹی گاندھی نگر کے آس پاس گھوم رہا ہے. کہیں 75 وارڈ ہیں جموں کے. اگر یہ اسمارٹ سٹی ہر 75 وارڈ میں کام کر رہا ہوتا تو میں کہتا واقعی. اور دوسرا کرنے والے کون ہیں؟ یہاں تک کہ یہ جو آپ کی ہے نا یہ پارکنگ, یہ بھی مہاراشٹر وہاں سے راجستھان سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پارکنگ سلاٹس لیے ہوئے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جموں کشمیر کو زہر دینا ہے لوگوں کو. یہ جو نوجوان یہاں بیکار پھر رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ تو بہرحال ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پہلے روزگار دیا جائے. بالکل دینا چاہیے, پہلی پرائرٹی میں دینا چاہیے. اگر اسمارٹ سٹی کے لیے اتنا ہیوج اماؤنٹ آیا ہے تو جموں کشمیر کے نوجوان کو اگر فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی کنٹینیوس پروسیس ہے. رگھناتھ بازار میں جب سے میں سیاست میں ہوں کتنی دفعہ اس میں پیسہ لگا. بالکل. اور شاید 5-6 سال پہلے ایک بجٹ بنی, اس کو ہیریٹیج کا نام دے دیا. وہ جو پول وغیرہ نئے لگے وہ وہیں رہ گیا. انہوں نے نیا کام شروع کر دیا. اب نیا کام شروع کیا وہ اچھی بات ہے, لیکن لوکل کوئی نوجوان نہیں نظر آ رہا ہے. یہ کرنے والے جو ہیں وہ
लाखों रुपए यहाँ से कमा के उधर ले जा रहे हैं, यहाँ तो लोकल आदमी को फ़ायदा नहीं है। ये लोगों को भी समझना चाहिए। और बेबसी मेरी ये भी है कि लोग भी बात नहीं करते हैं, लोग भी इस मामले में कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मज़े की बात है कि लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने नुमाइंदगी करनी है लोगों की, हमको आवाज़ उठानी है। और ये आवाज़ जो सुन रहा है उनको भी सुननी चाहिए। लिखी हुई दीवार पे लिखी हुई तहरीर सुनो, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। हुकूमत गवर्नमेंट बनाती भी है, लोग हुकूमत बनाते भी हैं, लोग हुकूमत ले भी जाते हैं। तो ये जो जम्मू के मेरे साथी एमएलए बने हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आवे सामने आ जाइए, इन चीज़ों को देखिए, डिबेट करिए, इन इश्यूज़ को एड्रेस करिए। बाकी कहीं कोई नहीं जाएगा, हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे नहीं है, इधर ही रहना है हमने, हर एक धर्म वाले ने इधर ही रहना है। इससे शोर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रोहिंग्यास पे क्या कहना है आपका? फरूक साहब ने भी इस पे बताया था, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ रोहिंग्यास से के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए था। रोहिंग्यास जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सल जो इंटरनेशनल एक फार्मूला है उसके तहत कहीं आए हुए हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि रोहिंग्यास कहाँ आए, ये किसी ने उठा के गोद में नहीं लाए, यहाँ कहीं से आए, कहाँ से एड्रेस इनको मिला जम्मू कश्मीर में जाने का या पंजाब में जाने का या दूसरी जगहों पे जाने का, वो यहाँ आए हैं। तो फारूक साहब ने यही कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। अगर वो आए हैं तो वो जो इंटरनेशनल एक ट्रीटी होती है, ये ज़िम्मेदारी बनती है। यहाँ तो जानवर अगर भाखा मर जाए उसको भी तो खाना खिलाना पड़ता है, तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि पानी वगैरह दे दो। अगर आप चाहते हो कि इनको वापस भेजना है तो भेजो, किसने रोका है? इस पर क्यों पॉलिटिक्स? हमारा कोई इसका रोल ही नहीं है, हमारा इसका कोई रोल नहीं है। हमारा रोल यह है कि अगर कहीं बैठे हैं तो उनको पानी तो दे दो, क्योंकि जानवर तो है नहीं वो। अगर उनको राशन की ज़रूरत है, राशन भी दे दो, क्योंकि इंसान है ना, तो बहिश्ते इंसानियत उसको देखना है। पर ये देखो कि आए कैसे, इसकी तरफ भी मुझे, मैं सियासी आदमी हूँ, मुझे बताए कोई कि इसको किसी ने वहाँ से गोद में उठा के लाया है कि रोहिंग्या जम्मू में बसेंगे आके। तो अगर वो आए हैं तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, अगर इनको वापस करना है तो वो मैकेनिज़्म बनाए और उनको ले जाएं, छोड़े कहीं, ताकि वो इंसानों की ज़िंदगी बसर करें। दुनिया के अंदर आज की डेट के ऊपर जो ये सोशल मीडिया है ये काम करता है, तो किसी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी इंसान को हम इस तरह मार दें या उसको भूखा मारें। तो वो तो नहीं है, वो तो पानी भी, बिजली भी, या जो भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपको उठाने ही है तो सिस्टम में उठा के ले जाओ कहीं, कोई साहब, अगर जल्दी स्टेट नहीं बनती, यूटीज़ जैसे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में कई काम हैं जो मुश्किल होते हैं, तो लगता है आपको बजट के बाद, मार्च के बाद, जिस तरह से आपने कहा आपका मैनिफेस्टो है, ये है वो है, आसानी रहेगी आपको? देखिए जी, हर काम में मुश्किल तो आती है। हिम्मत मर्दा मत खुदा, हम लोगों की सपोर्ट से हुकूमत में आए हैं, लोगों की हुकूमत से चलाएंगे। बीजेपी जो सेंटर में हुकूमत कर रही है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने लोगों के साथ वायदा किया है, अगर वो वायदा नहीं बढ़ाएंगे तो वो सज़ा भुगतेंगे। आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? यही लोग जो जम्मू में आज इधर बैठे हैं ना, कहीं एड्रेस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कमिटमेंट की है पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बाज़ाब्ता एक एफिडेविट दिया है कि हम जी काम करना ईजी रहेगा। हमारे लिए आज भी ईजी है, उस वक्त भी ईजी होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के काम करने में जहाँ भी मुश्किल आ जाएगी उसको आगे लेके चलेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि असम्बली हमारे पास एक फोरम है जहाँ बात की जा सकती है, और वहाँ एमएलए हमारे भी हैं, उनके भी हैं। बशीर साहब, मतलब इतना कह सकते हैं कि आपने कहा कि असेंबली लगेगी, मार्च के बाद बजट वगैरह बनेगा, जो भी होगा, जितना भी आपका मैनिफेस्टो या जम्मू कश्मीर में पहले से चलता था, तो आपकी कोशिश रहेगी, सब कुछ रिव्यू किया जा रहा है, और मार्च के बाद हो सकता है कि आप लोग जो जो चीज़ें सोच रहे हो, जैसे आपने अभी बात की, उन पे सब काम होंगे। देखिए, परसों उमर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, सिविल सोसाइटी के लोग, जम्मू सिटी के आसपास जो लोग हैं, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर भी थे, उन्होंने वहाँ, मैं भी बैठा हुआ था, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की, मतलब बहुत सी चीज़ों को जिक्र किया। बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने वहाँ अंदर बात की। अब चीफ मिनिस्टर ने उनसे फीडबैक लिया, भाई सिचुएशन क्या है। फीडबैक लोग देते हैं, ऑफिसर जो होते हैं वो हर ज़माने में अपने हिसाब से चलते हैं, उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है। अब चूँकि अफसरों को कहा गया है कि लोगों की आवाज़ सुनो, लोगों के इशू सुनो। लोगों के इशू, सबसे बड़ा जो इशू जम्मू कश्मीर में वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, MA, BA, PhD। अब वो PhD जब पुलिस की नौकरी लगती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वहाँ लाखों की तादाद में वो क्वालिफाइड लोग जाते हैं, तो वो बेचारा जो इंतज़ार करता है वो बेचारा कहीं नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल हर एक का मुकद्दर अपना है।
ہم یہ کوشش کریں گے، جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ ہم جی اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اسمبلی ایک فورم ہے جو بی جے پی کے لیے بھی ہے، کانگریس کے لیے بھی ہے، این سی کے لیے بھی ہے، انڈیپینڈنٹس کے لیے کیا ہے، وہ اپنے لوگوں کی بات کریں گے، وہاں سے جو چیز ابھر کے سامنے آئے گی وہی گائیڈ لائن ہوگی گورنمنٹ چلانے کے لیے، اور عمر صاحب اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ شکریہ بشیر صاحب، اور جس طرح سے پورا کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ حل اب مارچ کے بعد ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ بنا ہے اور کئی ایسے ایشوز پہ بات کی ہے۔ اچھا لگا کہ پورا کلیریفائی، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے پارٹی کے بیچ ان کے تھرو ہی نکل کے آتا ہے، اور جو بات یہ کہتے ہیں وہ میکسیمم جو 90% جو آگے جا کے اس طرح سے ہی ہونا پڑتا ہے ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ مارچ کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ کلیئر ہوں گی، روزگار بھی ملے گا، اور جتنا ہو سکے گا ان کی طرف سے کیا جائے گا۔ کمنٹ رائے ضرور رکھیے گا، جو بھی پریشانیاں ہوں گی ہماری کوشش رہے گی جنتا کی جو بھی آواز ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی وہ سرکار تک، ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے۔ زیادہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔